सोशल मीडिया में एक घर वायरल हो रहा है, जो खबर ये कि आपके चाचा हैं, क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ऑफिस के लिए दान दिया गया या मजलिस को हमेशा के लिए दान दिया गया, क्या इनकी हकीकत? नहीं, देखिए वो मेरे चचा हैं और ओवैसी साहब उनका मेरे चचा हैं हसन इमाम साहब, जो पटना में रहते हैं और मौके मौके पे वो यहाँ घर भी आते हैं। तो उनकी जो लगाव उनकी हमेशा से ओवैसी साहब की तरफ रहा है। पार्टी के लिए वो हमेशा शुभचिंतक रहे हैं, हम सब के वो गार्जियन हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो उन्होंने इस अपने घर को जो है पार्टी ऑफिस के लिए दिया है, पार्टी को नहीं दिया है, पार्टी ऑफिस के लिए दिया है। उनकी एक अपनी सोच है कि भाई जो आदमी पूरे हिंदुस्तान के अंदर सीमांचल को एक मुकाम दिया हो, जो आदमी सीमांचल के लिए हमेशा खड़ा रहा हो, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी आपदा अगर आती है तो सबसे पहले मदद का हाथ अगर कोई बढ़ाते हैं तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो उनका दूटूक कहना है कि ऐसे लोगों के लिए घर क्या, अगर जान भी देना पड़े तो वो भी कम है। इसलिए उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए, चूँकि देखिए होता क्या है कि शहरों में पार्टी ऑफिस तो खुल जाती है, शहरों में बात बहुत जल्दी पहुंच जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बात पहुंचाने के लिए जब तक हमारे यहाँ पार्टी का कार्यालय नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक हम वहाँ लोगों को लेकर बैठेंगे नहीं, तब तक पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी की जो सोच है, वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाएगी। तो इसी सोच को देखते हुए मेरे हसन चचा ने अपने घर को जो है कार्यालय के रूप में दिए हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। ओवैसी साहब के यहाँ आने का मकसद क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस तरह की मदद करना चाहते हैं, ये आम लोगों तक पहुँचे ताकि लोगों में मदद भी पहुँचे, लोगों को में जागरूकता भी हो और पार्टी को मजबूती भी मिले। ये मकसद है उनका। जी, मकसद उनका यही है। पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इसकी सच्चाई और हकीकत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी पदाधिकारियों को और पार्टी कार्यकर्ताओं को यही सलाह दूंगा कि अभी लड़ने झगड़ने बहस करने की ज़रूरत नहीं है, अभी संयम बरतें, हालात देखते हैं आगे क्या क्या होता है। एक दूसरे पर आरोप लगाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हम लोगों की जो 7-8 साल की मेहनत थी उस पर कैसे पानी फिरा, ये आप सब भली भांति जानते हैं। और अब हम लोगों को एक नए सिरे से काम करने की ज़रूरत है, इसलिए आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर हमें पार्टी के लिए काम करना है। ओवैसी साहब की जो आइडियोलॉजी है, ओवैसी साहब की जो चाहत है सीमांचल को लेके, वो हमको हर घर तक पहुंचाना है। इसलिए हम सभी अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के और ये पदाधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि आपस में मिल बैठकर बात करें, सोशल साइट पे आके ज़्यादा कोई बात ना करें। और रही बात, अगर एक जगह जब आदमी रहते हैं तो कुछ 2-4 बातें होती है, अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम सब मिल बैठ के जो है उसको जो है निपट लेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कोई मनमुटाव है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन हम सब एक हैं और इंशाल्लाह आने वाले समय तक एक ही रहेंगे। उस पार्टी पे चले गए हैं, ये लोगों का सवाल है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। आगे के लिए क्या लाहे अमल तैयार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, हमें नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मजलिस यहाँ जब आई 2015 के आसपास और लोगों ने मजलिस को हाथों हाथ लिया, ओवैसी साहब की बेबाकी को देखा, अख्तरुल ईमान साहब के जो मोहब्बत है उसको देखा, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ सीमांचल ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं दलितों पर, पिछड़ों पर, अक़लियतों पर जुल्म सितम होता है तो सबसे पहले अगर हक़ और इंसाफ की बात कोई करने वाले हैं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और यही सब को देखते हुए यहाँ के लोगों ने उनको पसंद किया है और उनकी मकबूलियत दिन ब दिन इंशाअल्लाह बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इसलिए आने वाला वक्त, चूँकि हमारे विधायक गए हैं, वो विधायक हैं जिन्होंने अपनी मुफाद के लिए पार्टी में आके टिकट लेके जीतने का काम किया है। मजलिस से उनका दूर तक कोई संबंध रहा नहीं, लेकिन मजलिस के लोग आज भी जहाँ थे वहीं जमे हुए हैं। एक भी वोटर, एक भी कार्यकर्ता मेरा टस से मस नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह समय आएगा फिर हम लोग दिखा देंगे। आपकी पार्टी ने एक फरमान जारी करके पूर्व विधायक कमरुल हुदा को बाहर का रास्ता दिखाया, इसको आप क्या नज़रिया से देखते हैं? अब देखिए, ये तो ऊपर लेवल के बात है, इस पे हम लोग चूँकि छोटे प्रखंड स्तरीय एक पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से पूर्व एमएलए
कमरुद्दीन साहब भी पार्टी के आइडियोलॉजी से हट के बातें करने लगे थे। मैं उनसे पूछता हूं कि आप जब उपचुनाव लड़े, अख्तरुल इमान साहब के साथ पूरी टीम आपके विधानसभा में गई, पूरे बिहार से ही अलग अलग जिलों के लोग आए, आपके लिए मेहनत की, आपने जीता और तकरीबन 10 महीने के आसपास आप विधायक बन के रहे। इस 10 महीने में आपने पार्टी के लिए क्या किया? क्या आपने अपने पोठिया के अंदर या पोठिया से बाहर कहीं भी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई मीटिंग की, कहीं पार्टी की मजबूती के लिए कोई काम किया? तो ये सब चीज़ उनको भी अपने आप में झांक के देखना चाहिए था। आरोप लगाने से पहले थोड़ा अपने अंदर भी देख लेते तो बेहतर होता।